नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की और जानेंगे कि इनकी पूजा का विधान क्या है और इनसे किस तरह के वरदान प्राप्त होते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा की उपासना हरे फलों से करनी चाहिए। अगर आप हरे फलों से मां दुर्गा की उपासना करेंगे तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आपकी बुद्धि प्रखर होगी। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा का चौथा स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। ये नव दुर्गा का चौथा स्वरूप हैं। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की वजह से इनका नाम कूष्मांडा हुआ। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की 8 भुजाएं भी हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। संस्कृत भाषा में कूष्मांड को कुम्हड़ कहते हैं, कुम्हड़ा कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। इस बार माता कूष्मांडा की पूजा 16 अप्रैल को की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, संपत्ति का लाभ होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, नौकरी में समस्या हो सकती है। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि कूष्मांडा माता के पूजा का विधान क्या है और इनकी पूजा से कैसे फायदे प्राप्त होते हैं। देखिए, हरे वस्त्र धारण करके माता कूष्मांडा की पूजा करिए। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करिए। इसके बाद इनका मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का जप करिए। चाहें तो नवार्ण मंत्र का या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, अतिथि का आगमन होगा। काम के नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी में सुधार होगा। छोटा आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अमर ने अपने अंकल के लिए हमें मेल लिखा है मुंबई से। इनके अंकल का नाम है राजेंद्र ठक्कर। जन्म की तारीख है राजेंद्र जी की 11 अप्रैल 1944। जन्म का समय है सवेरे 5:13 और जन्म का स्थान है मुंबई।
ये लिख रहे हैं पिछले 2 साल से स्पाइन की समस्या है अंकल को, क्या इस समय स्पाइन का ऑपरेशन करवा सकते हैं? अमर, देखिए आपके अंकल की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है तुला। महादशा उनकी सूर्य में बृहस्पति की चल रही है जनवरी 2022 तक। तो ऑपरेशन तो इनका होगा स्पाइन का, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने का जो सही समय होगा वो होगा 10 जून 2021 से लेकर के 21 जुलाई 2021 के बीच में। 10 जून से लेके 21 जुलाई 2021 के बीच में आप इनका ऑपरेशन करवाइए। ऑपरेशन सफल होगा और ये स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप इनको बोलिए कि ये रोज सुबह और रोज शाम आराम से बैठकर या लेट करके बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हरे वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। हल्की सुगंध लगा करके अगर आप साधना करें तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन पूजा करने से, प्रार्थना करने से बुद्ध संबंधी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। और इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए तो उससे भी काफी लाभ होता है। नवरात्रि के चौथे दिन भी माता सरस्वती की पूजा लाभकारी होती है बुद्धि के विकास के लिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर पर ध्यान दें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है इस समय। रुका हुआ काम पूरा होगा और धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में मजबूती आएगी, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा को क्या भोग लगाएंगे। देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाइए। मालपुआ एक तरह से मिठाई है, एक तरह का विशेष पकवान है। इसको बना करके सात्विक रूप से घर में इसका भोग लगाइए। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में सबको बांटिए। जो समस्या इस समय जीवन में चली आ रही है उस समस्या का समाधान होगा। जीवन में चली आ रही समस्या दूर होगी। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होगा, वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा। जीवन साथी का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, करियर में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने नव दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की बात की है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। काम करने के स्थान पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों का चित्र रखिए। इससे कारोबार में लाभ भी होगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी।